आदेश जय श्री महाकाल। अघोर साधना मार्ग चैनल पर मैं विनोद नाथ आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम रिसर्च में जिन शक्तियों पर हमने नई खोज की है उनके बारे में कुछ नया जाना है, तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और चर्चा में हम हराजिन को लेते हैं आज, और उसके बारे में जो इसका अपग्रेडेड वर्जन है, जो इसका ऊपरी पड़ाव है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे और किस तरीके से शक्तियों के अनुभव हुए हैं और किस तरीके से ये कार्य कर रही हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि साधना के समय कैसे अनुभव हुए हैं। अगर इस साधना को थोड़े लंबे समय तक किया जाए, जो कि इसका बड़ी प्रक्रिया है, जो इसकी 11 दिन की, वो किया जाए तो इसमें क्या अनुभव होते हैं। सबसे पहली बात कि इसमें साधक को बार बार ये महसूस होता रहता है, ऐसे लगता रहता है कि आसपास कोई घूम रहा है, कोई खड़ा है या कोई सांसें ले रहा है। तो इस तरीके की कुछ अनुभव उसको मिलता है। हालांकि वो सांसें नहीं लेता है शक्तियां, पर वो जैसे उसकी हुंकार है, उसकी आवाजें हैं, वो उसको आती रहती हैं। और दूसरा जो अनुभव है वो ये रहता है कि बंद कमरे के अंदर, जहाँ पे खिड़कियां भी बंद है, कमरे का गेट भी बंद है, फिर भी उसको एक ठंडी हवा की जो लहर है वो उसको पता चलती है। ऐसे लगता है कि हवा चल रही है, जैसे ठंडी अचानक से कहीं आई है। तो इस तरीके का अनुभव हुआ है। और तीसरा जो अनुभव है हुआ है वो ये है कि साधक को खुशबू आना शुरू हो जाती है। और जब जब ये बार बार इसके पास में, साधक के पास में आता है हराजिन, तो साधक को खुशबू का एहसास होता है। तो वही बात है कि हमने अगर कमरे में कोई सेंट या डीओ भी नहीं लगाया, फिर भी हमको कुछ अलग ही खुशबू आ रही है, तो हम समझ सकते हैं कि शक्ति अपनी प्रेजेंस जो है, अपना उपस्थिति जो है, वो दर्शाना चाह रही है। और साधक जब इसको सिद्ध कर लेता है तब कैसे कैसे अनुभव होते हैं, किस तरीके की शक्तियां और किस तरीके का जीवन में प्रभाव आता है, उस पर मैं आपको प्रकाश डाल के बता देता हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी साधक इसको सिद्ध कर लेता है तो उसके जीवन की जो उन्नति है वो शुरू हो जाती है इससे। क्योंकि साधक जो भी व्यापार कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, या जीविकोपार्जन के लिए जो भी कार्य कर रहा है, उसमें किस तरीके से साधक को ऊपर उठाया जा सकता है, उस पे ये हराजिन जो है कार्य करना शुरू कर देता है। तो इसके जो अनुभव हैं, जो सिद्धि के बाद के हैं, वो भी काफी अच्छे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो साधक इसको सिद्ध करता है, उसको ध्यान के माध्यम से सारी बातें बताते रहता है कि हमें क्या कार्य करना चाहिए। जैसे व्यापार के बारे में है, तो उसे वो बताएगा कि अपने को किस तरीके का व्यापार करना चाहिए और कितना इसमें अमाउंट हमें लगाना चाहिए, उसके बारे में भी ये बताता है। और फिर उसके बाद में उस व्यापार को कैसे बढ़ाना है, वो हराजिन जो है खुद संभाल लेता है उस चीज को, कि किस तरीके से उसे बढ़ाना है। किसी भी तरीके से आपको ये उस व्यापार में जो है काफी उन्नति पे लेके जाएगा। तीसरी बात जो है वो ये है कि व्यापार के अलावा अगर आपके जीवन में कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, या कोई बुरी शक्ति या अच्छी शक्ति आपसे मिलने आ रही है, या कोई बुरी शक्ति आपका कुछ नुकसान करना चाहती है, तो उसको ये खुद संभाल लेता है। हाई लेवल का जिन तो नहीं है, पर फिर भी आपको उसको रोकने के तरीके, या फिर उसको रोक सकता है तो ये अपनी पावर से रोक देता है। अगर नहीं रोक पाता है तो आपको उसके तरीके बताता है और आपको बताता है कि इस तरीके की ये शक्ति आ रही है। और चौथी बात यह है कि आपके परिवार में अगर किसी को कोई समस्या हो रही है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी की, तो वह आपको अच्छे तरीके से उसको समझाता है और किस तरीके से उसका निवारण हो सकता है, उसकी पूरी प्रक्रिया आपको ये समझाता है। पांचवी बात यह है कि आपके द्वारा जो सवाल हैं, जो आप इससे पूछते हैं, चाहे आप बोल के पूछें या आप मन में ही इस बात को इससे सवाल कर सकते हैं, तो उसको ये पढ़कर और उसको ये बताने का जो तरीका है वो इसका खुद का होता है। अगर आपको दृश्य के माध्यम से समझ आता है तो दृश्य के माध्यम से समझाता है, अगर आपको शब्दों के माध्यम से दिखाई देता है तो आपको शब्दों के माध्यम से सिखाता है। तो वही बात है कि ये अपने तरीके जो हैं खुद ढूंढ लेता है कि किस तरीके से साधक को अच्छे तरीके से समझ आ रहा है, तो उसी तरीके से ये आपके साथ जुड़ के कार्य करना शुरू कर देता है। इसके अलावा ये है कि आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उनको ये दूर करने में सक्षम है। और
ये मान लीजिए कि छोटे मोटे अगर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, जैसे कोई भूत प्रेत का कोई काम है, वो ये कर सकता है। अगर आप दूसरे का भी अगर कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें ये कर सकते हैं, उसकी स्कैनिंग कर सकते हैं आप। आपके आपको ये मतलब दूसरे का ये बता सकता है कि इसके घर में क्या समस्याएं चल रही हैं, किस तरीके की समस्याएं चल रही हैं, पैसे का कैसा सिस्टम चल रहा है, व्यापार जैसे नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, इसके बारे में मतलब सामने वाले की पूरी डिटेल आपको बता देता है। पर ये है कि इसकी लिमिटेशंस होती हैं, वही बात है, जिन है तो जिन के हिसाब से जितना ये कैपेबल है सिर्फ उतना ही काम करता है। और अगर नए साधक की बात की जाए तो नए साधक के लिए सबसे बेस्ट चीज मान सकते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें सामने वाले साधक को सिखाता है। काफी सारी बातों को मतलब सबसे पहले सीखने के लिए अगर आपको कोई चीज चाहिए तो हरा जिन इसमें सबसे बेस्ट हो सकता है। और इसके जो सानिध्य साधनाएं हैं वो भी हम करवाते हैं, और इसके बारे में मैं अलग से डिटेल में वीडियो डालूंगा, किस तरीके से होती हैं, इसकी प्रक्रियाएं किस तरीके से नहीं होती हैं, वो अलग बात है। सिर्फ मैं चर्चा कर रहा हूँ फिलहाल कि किस तरीके से रिसर्च में हमें कुछ नई बातें मिली हैं। चौथी बात यह है कि आपको स्वप्न के माध्यम से अलग अलग जगहों पे ये घुमा सकता है आपको। जैसे आप कोई जिन की कोई जैसे सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं किसी जिन को, तो आपको ये दिखाएगा कि ये जिन ऐसा दिखता है, और इस जिन का भाई ये जगह है, इस जगह पे इन इन जगहों पे ये रहता है, इस तरीके से रहते हैं ये जिन। और आपको बहुत सारी डिटेल देगा कि ये एक शक्तियां जो हैं इस तरीके से कार्य करती हैं। और आप जैसे कोई भी काम इसको बताएंगे, ये काम करने में सबसे बेस्ट कौन सी शक्ति है, तो उसके बारे में ये आपको ढूंढ के बताएगा। चाहे इसको अगर ज्ञान है तो वो आपको हैंड टू हैंड उसके बारे में बताना शुरू कर देता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सबसे बेस्ट बात यह है कि आपको ध्यान के माध्यम से जो भी प्रक्रिया समझ में आती है उसी प्रक्रिया से ये आपको सिखाता है, आपको बताता है सारी बातें। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दूंगा, और इसको किस तरीके से करवाते हैं हम, किस क्या प्रक्रियाएं हमारी रहती हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो नेक्स्ट वीडियो में, जब कभी नेक्स्ट वीडियो बनेगी तो उसमें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो इसी के साथ आदेश, जय श्री महाकाल।